नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है झलक के साथ, यानी कि मेरे साथ ओनली ऑन द स्पाइसी बीटी चैनल पर। हमारी ऑडियो सीरीज़ आज ख़त्म होने वाली है, समाप्त होने वाली है सक्सेसफुली श्रीमद् भगवत गीता की। आज हम रीड करेंगे चैप्टर 18। अगर आपने पुराने चैप्टर्स को रीड नहीं किया है, नहीं सुना है, तो प्लीज़ फटाफट से लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कर लीजिए, अच्छे से सुन लीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दो प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए अब हम शुरू करते हैं। अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केशि निषूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन यानी कि संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। त्याज्यम दोषवदित्य के कर्म प्राहुर मनीषिणां यज्ञदान तपः कर्म न त्याजमिति चापरे। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग कर देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। निश्चयम षणु में तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्रम त्रिविध संपर्कीर्तिता। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नर शार्दूल, शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। यज्ञ दान तपः कर्मणा त्याज्यम कार्यमेव तथा यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाती हैं। एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम्। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहतस्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तिता। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। दुःखमित्ये व्यत कर्म कार्यकेश भयात्यज सकृत्वा राजसम त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक कलेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने ये त्याग रजोयुग में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुना संगम त्यक्त्वा फलम चैव स त्याग सात्विको मता। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। न द्वेष्ट्य कुशलम कर्म कुशले नानुष्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशया। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी, जो ना तो अशुभ कर्म से घृणा करता है, न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वो कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। न ही देहभृता शक्यम त्युक्तम कर्माण्यश्चेत् यस्तु कर्मफल त्यागी सत्यागी त्य विधीयते। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्मफल का परित्याग करता है वो वास्तव में त्यागी कहलाता है। अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणं फलम भवत्य त्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां कवचित्। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, अनिच्छित यानी कि इष्ट और अनिष्ट तथा मिश्रित, ये 3 प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी हैं उन्हें
ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। पश्चातानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्य कृतांते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणाम। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं, अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथग्विधम विभादश्च पृथक् श्रेष्ठा दैवम च व्रात्र पंचमम। कर्म का स्थान यानी कि शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। शरीर वांग मनोभ्रियकृतम भारभते नरः न्यायव्यम वा विपरीतम वा पंचैते तस्य हेतवा। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वो इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। तत्रैवं सति कर्तारमात्मं केवलं तु यः पश्चात्कृत्य बुद्धित्वान् स पश्यति दुर्मति। अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वो निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। यस्य नाहं कृतो भावबुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यति। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वो इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मरता, ना ही वो अपने कर्मों से बंधा होता है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म करतेति त्रिविधम कर्म संग्रह। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने के वाले कारण हैं। इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता यानी कि करण, कर्म तथा कर्ता, ये 3 कर्म के संघटक हैं। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुण भेदता प्रोच्यते गुण संख्याने यथा वृक्षणु तान्यपि। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। सर्वभूतेषु ये नैकम भावमय यमिक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावन पृथ्वीधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विधिर्राजसम्। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। यत् तु क्रस्तन वेद अस्मिन् कार्य सक्त महत्तुकम अतत्वार्ध दल्लपम च तत्ताल समुद्रायतम। और वो ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। नियतम संगर हितराग द्वेषता कर्तम अफल प्रेत सुना कर्म यत् सात्विक मुच्यते। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वो सात्विक कहलाता है। यत्तु कामेप सुना कर्म सहंकारेण वह पुनः क्रियते बहुलायासम प्रजात समुद्रायतम। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयासपूर्वक और मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वो रजोगुणी कहा जाता है। अनुबंधनम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष्य च पौरुषम महादार भयते कर्म यत्तात्मसमुच्यते। जो कर्म मोह व शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुँचाने के लिए किया जाता है वो तामसी कहलाता है। मुक्त संघो नहमवादी धृत्युसाम बन्वितम सिद्ध सिद्धो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साहपूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है वो सात्विक कर्ता कहलाता है। रागी कर्म फल प्रेसुलब्धो हिंसात्मको शुचि हर्षशोक कानविता कर्ता राजस परिकीर्तित। जो कर्ता कर्म तथा कर्मफल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है वो राजसी कहा जाता है। आयुक्त प्राकृतः स्तब्ध शठौ नैष्प्रति को आलस
विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता सदैव शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घसूत्री है, वो तमोगुणी कहलाता है। बुद्धिर्भेदम धृतिश्चैव गुणतन्नि विधम शृणु प्रोच्यमान मनेशेषण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में बताऊंगा, तुम इसे सुनो। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्यो कार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च यह वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे प्रतापुत्र, वो बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य ये जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। यया धर्मं धर्म च कार्यं चाकर्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे प्रतापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेदित नहीं कर पाती, वो राजसी है। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसाव्रता सर्वार्थानं विपरीताक्षम बुद्धि सा पार्थ तामसी। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ, वो तामसी है। धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगिना व्यभिचारिणां धृति सा पार्थ सात्विकी। हे प्रतापुत्र, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन, प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वो धृति सात्विक है। यया तो धर्म कामार्थ धनत्रया धार्यते अर्जुना प्रसंगेन फलाकांगी धृति सा पार्थ राजसी। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वो राजसी है। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृति सा पार्थ रामसी। इसको मैं दोबारा बोल रही हूँ। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, जो धृति, स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है। सुखम द्वितानिम त्रिविधम शृणु मे भरत शर्वा अभ्यासाद्रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। यत् दर्गे विषमीव परिमाण ने मृतोपमम तत् सुखम सात्विकम प्रोक्तमात्म बुद्धि प्रसादजम। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वो सात्विक सुख कहलाता है। विषेंद्रिय संयोग गाध दर्ग में मृतोपमम परिणामे विषमीव तत् सुखम राजसम स्मृतम। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वो रजोगुणी कहलाता है। यदर्गे चान बंधे चा सुखम मोहन मातमम निद्रालस्य प्रमादोथम तत्ता समुद्रभायतम। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वो तामसी कहलाता है। न तदस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सतत्वं प्रकृति जैर्मुक्तम यदेवी स्त्रियता निर्गुणो। इस लोक में, स्वर्गलोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त हो। ब्राह्मणे क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परंतपा कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभव वैर्गुणे। हे परंतपा, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। शमो दमस्तपः शौचम शांति राजमेव च ज्ञानम विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाजनम। शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। शौर्यम तेजो धृतिद्राक्ष्यम युद्धे चापले लायनम
दानमेश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, शक्ति, उदारता तथा नेतृत्व ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। कृषि, गोरक्षण, वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजन्मम, परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरता संसिद्धि लभते नरा, स्वकर्म निरता सिद्धि यथा विद्यति तत्क्षण। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि ये किस प्रकार किया जा सकता है। यथा प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततं सर्वकर्मणा तम भयचर्य सिद्धिं विन्दति मानव। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। श्रियान सर्वधर्मो विगुणा पर धर्मात्मा स्वनिष्ठानम स्वभावनियतम कर्म कुवन्नो प्रेति किलिभिश्रम। अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वो कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, अन्य किसी कार्य को स्वीकार करने और अच्छे प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। सहजम कर्म कौन्ते सदोषमपि न त्यजेत, सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनांग्री वावृता। प्रत्येक उद्योग किसी न किसी दोष से आवृत होता है, यानी कि प्रत्येक प्रयास किसी न किसी दोष से होता है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है, अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वो दोषपूर्ण क्यों ना हो, कभी त्यागे नहीं। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैश्य कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासेना धिगच्छति। जो आत्मसंयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वो संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्मफल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है। सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा प्रोन्नति निबोध में समासेनैव कौन्ते निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धैर्यात्मानं नियम्य च शब्ददादि निविष्यां सक्त्वा रागद्वेषे व्युत्स्य च। विविक्त सेवी लघुवाशी यत् वाक्य मानसा ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रिता। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्यता निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्यपूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में निवास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वो निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांगति, सम सर्वेषु भूतेषु मग्धभंति लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वो तुरंत ब्रह्म का अनुभव करता है, यानी कि परमात्मा का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वो ना तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है, वो प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वो मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। भक्त्या माम भिजानाति यावन्निश्चास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है, तो वो वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रया मत्प्रसादाद वापन्नति शाश्वतम पदमव्ययम्। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा बुद्धि योग मापुषात्य मच्चितम सततम भवा। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। मच्चितम सर्वदुर्गाणि मद प्रसादत तश्रियसि अथ चेत्वमहंकारान्नम
शोष्यसि विनश्यसि। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। यद अहंकार माश्रित्य न योत्तस्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायते प्रकृतिस्त्वां निश्योऽसि। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार पड़ जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् कार्य श्रेयसे वशोऽसि तथा। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से भरमा रहे हैं, यानी कि घुमा रहे हैं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारता तत् प्रसादात् पराम शांतिम स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वता। हे भारत, जब सब प्रकार से उसी शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्यधाम को प्राप्त करो। इति ते ज्ञान माख्यातम दुरतरम मया विमृश्य दक्षिणेन यथेष्यसि तथा कुरु। इस प्रकार मैंने तुम्हें गृहतर ज्ञान बतला दिया। इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। सर्वगुह्यतर मम भूय शृणु में परमं वचा इष्टोवसी से दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। चूँकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय भक्त हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूँ, इसे अपने हित के लिए सुनो। मन मना भव मभक्त मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियसी। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। इदं ते नातपस्काय न भक्त्याय कदाचना न शाचो शुच्चवे वाच्यम न च मामियो यो अभ्यसूयति। ये गुह्य ज्ञान उनको कभी भी ना बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ, ना भक्ति में रत है और ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। या इदम परमं गृहम मब्दभेक्त विविधास्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा मामे वैश्यत संशया। जो व्यक्ति भक्तों को ये परम रहस्य बताता है वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत वो मेरे पास वापस आएगा। ना चा तस्मान मनुष्येषु कश्चिमे प्रियकृतमा भविता ना चा में तस्मादन्य प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। अध्येष्यते च या इयं धर्मं संवाद माव्यो ज्ञान यज्ञेन तेना हमिष्टम स्यामिति मे मति। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। श्रद्धावान सुयश्च शृणु यद्यपि यो नरा सुअपि मुक्त संभालो कर्मयुक्त पार पुण्य कर्मणाम। और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। कश्चित् तच्छुतुं पार्थत्वया कागेण चेतसा कश्चित् ज्ञान सम्मोहं प्रदृष्टरे धनंजय। हे प्रतापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इसे एकाग्रचित होकर सुना? क्या तुमने इस शास्त्र को सुना ध्यान से? और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वस्य प्रसादान्मच्युता स्त्वस्मि गत संदेह करिष्यसे वचनम त्वा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्धत हूँ। संजय उवाच इत्यं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादमिं
मश्रौत मुद्भम रोप हर्षणा। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और ये संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। व्यास प्रसादच्युतवानेन गुहिर्महं परम योगम योगेश्वर कृष्णासात्कारम स्वयं। व्यास की कृपा से मैंने परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। राजसन्य संस्मृत्य संवाद विमदबुतम केशवार्जुन्यो पूर्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुरम्। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। तच्च संस्मृत्य रूप मध्य भूतम हरे विस्मयो में महान राजनिष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत पार्थो धनुर्धरा तत्र त्रिविज्य भूर्तिर्ध्रुवा नीतिर्मतिम तरममा। यहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। और इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए और मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में। अगली सीरीज़ हमारी स्टार्ट हो चुकी है श्री साईं सच्चरित पर। अगर आप साईं बाबा के प्रिय भक्त हो तो प्लीज़ उन्हें सुनना बिल्कुल मत भूलना, और अगर भक्त नहीं हो तो भी सुनना, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि जब मैंने साईं सच्चरित स्टार्ट की थी और मुझे उसके क्या रिज़ल्ट मिले थे, मैंने क्यों वो स्टार्ट की थी, ये सब मैं आपको उस सीरीज़ के लास्ट एपिसोड में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी। और दोस्तों प्लीज़, गर्मी आ चुकी हैं और मैं तो ये कहती हूँ गर्मी और सर्दी से कोई भी मतलब नहीं है। प्यास तो गर्मी में भी लगती है, सर्दी में भी लगती है, भूख सर्दी में लगती है, गर्मी में, बरसातों में, हर मौसम में लगती है। तो प्लीज़ स्ट्री एनिमल्स को, बर्ड्स को, ट्रीज़ को फीड कराना बिल्कुल मत भूलिएगा। ट्रीज़ को पानी दीजिए, वो हमें इतना कुछ देते हैं तो हम एटलीस्ट रिटर्न में तो उन्हें कुछ दे ही सकते हैं। मैं भी हेल्प करती हूँ, प्लीज़ आप भी हेल्प कीजिए और हमारी अर्थ को सेव कीजिए। अब मैं चलती हूँ। राधे राधे।